नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार पिछले 2 साल तक का समय हो चुका है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज सब बंद कर दी गई हैं। स्टार्टिंग का समझ में आता है कि शुरुआती दौर के अंदर महामारी आई, किसी को कुछ समझ नहीं आया, सरकारों को समझ नहीं आया, उसके चलते स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 2 साल होने के बाद भी 2 बार कोरोना महामारी की लहर आने के बावजूद भी तीसरी लहर के अंदर सरकार ने प्रिकॉशन लेना, टेस्टिंग करना, वैक्सीनेशन देना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। जरूरी समझा तो स्कूल और कॉलेजेस को बंद करना। और इसी का उदाहरण ये आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या के अंदर विद्यार्थी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और ये विद्यार्थी जो है सिर्फ हिसार के ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव के भी हैं और आसपास के कोचिंग सेंटर्स के भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक फैक्ट बता दूं, हालांकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि संक्रमण के नाम के ऊपर स्कूल और कॉलेजेस को बंद जानबूझ करके किया जा रहा है। हालांकि एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, आपके ही आज के नेशनल अखबार के अंदर ये खबर छपी है कि संक्रमण के नाम पर स्कूल और कॉलेजेस को बंद ना करें, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट छापी गई है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि संक्रमण के नाम के ऊपर दूसरी लहर के चलते स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है। हालांकि इसके अंदर लिखा गया है, ये सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आपको बता दूं, कोरोना महामारी के दौर में संक्रमण रोकने के नाम पर स्कूलों को बंद करना अतार्किक है। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा निदेशक जेमी सावेद्रा का कहना है कि स्कूलों को फिर से खोलने से संक्रमण में तेजी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई देशों में स्कूल बंद होने के बावजूद कोरोना संक्रमण की नई लहर आई है, ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर साफ साफ बताया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की एक ही रिपोर्ट के अनुसार स्कूल खोलने रखने से बच्चों में संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम होता है, ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। लेकिन इसकी तुलना में बच्चों की शिक्षा को लेकर होने वाला नुकसान अधिक होता है। यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है, संक्रमण से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा नुकसान होगा तो स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने से शिक्षा का नुकसान होगा। कोरोना काल की शुरुआत के दौरान दुनिया भर में प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ। ये परिस्थितिजनक अधिक था, स्कूलों को बंद करना इसमें शामिल था। जब महामारी के 2 साल बाद दुनिया भर में सरकारें ज्यादा परिपक्व फैसला कर रही थी, वहीं भारत के अंदर ये फैसला लिया गया कि अब जो है कोरोना महामारी के चलते हुए स्कूल और कॉलेजेस को ज्यादा बंद किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, बैनर लिया हुआ है, सभी शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हमें सड़कों पर लड़ना होगा। लॉकडाउन विरोधी मोर्चा, ये देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि नाम भी लॉकडाउन विरोधी मोर्चा रखा गया है। हालांकि इस मोर्चे का नाम कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जानबूझ करके लॉकडाउन विरोधी मोर्चा नाम इसका रखा गया है, ताकि सरकारों को भी पता लगे कि हाँ, यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी और कॉलेजेस के विद्यार्थी जो है इतनी सैकड़ों की संख्या के अंदर लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा हो चुके हैं, जहाँ एक तरफ अनिल विज गृह मंत्री की तरफ से धरने प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं, तो वहीं अब आप लोग देख सकते हैं कि ज्यादा संख्या के अंदर धरने प्रदर्शन यहाँ पर होने लगे। आप मुझे ये बताइए कि ये लॉकडाउन विरोधी मोर्चा क्यों रखा गया है नाम? क्योंकि कितना टाइम हो गया, लॉकडाउन लगा देते हैं, पिछली साल, उससे पिछली साल, लगभग से 2 साल हो गया, इस साल भी लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन सरकार तो कह रही है कोरोना ज्यादा फैल रहा है, शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे तो कोरोना ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। ये तो पता नहीं, लेकिन जहाँ भी ये लोग चुनाव हो रखे ना, वहाँ तो कोरोना है ही नहीं। ये शिक्षा संस्थान पे पता नहीं कैसे कोरोना आ जाता है। आप ज्यादा हाँ भर रहे हैं, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि शिक्षण संस्थानों के खोलने से कोरोना फैलने का कोई चांस नहीं है? ये रैलियों में कहा जाता है कोरोना, ये कहाँ, और जो प्रोग्राम करते हैं, राजनीति प्रोग्राम करते हैं, वहाँ कोरोना है। शिक्षा के पीछे पड़ा है कोरोना, जहाँ शिक्षा संस्थान है वहीं कोरोना, और कहीं नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद करने का फैसला क्यों ले रही है बार बार कोरोना की आड़ के अंदर? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब हम गुलाम हुए थे। सबसे पहले हमारे ऊपर 2 ही वो लगे थे, एक तो अपनी शिक्षा बंद कर दो और एक जो युवा है उनको नशे में डाल दो। वही काम आज कर रही है, शिक्षा बंद कर दिया, ठेके खोल दिए। लगता है कि 2024 के चुनावों को लेकर के ये स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ
गुलामी चाहते हैं। ये सरकार बिल्कुल गुलामी चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सरकार गुलामी चाहती है, तो क्या बीजेपी सरकार क्या आगे आने वाले 100 सालों तक रहेगी? गुलाम बना करके कितने टाइम तक राज कर पाएगी? हाँ जी, एजेंडा तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर शिक्षा को नष्ट कर दिया जाएगा तो युवा ये ही नहीं पहचान पाएगा कि उनको वोट कहाँ डालना है। ठीक है, और आगे ये भी हो सकता है कि ऐसे करके चुनाव को भी खत्म कर दिया जाए, जो कि अब हमारा सरकार चुनने का माध्यम है वो भी शायद खत्म हो जाए, ऐसे तो जैसे चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी संख्या के अंदर विद्यार्थी यहाँ पर, ये कहाँ से आए हैं? ये हरियाणा के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ जहाँ से बुलाए गए हैं। मतलब जो भी अपना एजेंडा है शिक्षा के प्रति, वहाँ शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए जिनकी भी मांगे हैं वो सभी यहाँ पर एक तो क्या ये पहले से ये ऐलान कर दिया था कि आज 17 जनवरी को यहाँ पर विद्यार्थी इकट्ठा होंगे? हाँ जी, ये मतलब स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम डिसाइड करके ही सभी को एकत्रित किया जाता है। और जिन स्टूडेंट्स की मांग थी कि शिक्षा संस्थानों को खोला जाए, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पीछे की लाइव तस्वीरें, और इसके अंदर आपको बता देती हूँ कि सैकड़ों की संख्या के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैकड़ों की संख्या के अंदर विद्यार्थी जो है सड़कों के ऊपर उतर आए हैं, और इतने ज्यादा संख्या के अंदर। और आपको बता देती हूँ कि लगातार विद्यार्थियों के मन के अंदर सवाल भी उठ रहे हैं, और सवाल क्या है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बता रही थी मार्केट को लेकर के। मार्केट के अंदर में जैसे 6 बजे के बाद बंद कर दी गई है, ये तो मतलब एक तरह का ना औपचारिकता कर दी गई है। जैसे कि 6 बजे के बाद क्या कोरोना ज्यादा फैलता है, जैसे कि शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाते हैं, और सारी चीज, जैसे तुम दारू पी सकते हो आराम से पूरे दिन, दारू से नहीं फैलता, ठेके में जमा हो सकते हो, धरने रैलियां चलती रहती हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं, क्योंकि युवा घर बैठ जाएगा ना, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं रहेगा। यदि लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, तो सवालों से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए, और जो युवा है, युवा रक्त की गर्मी होती है ना, वही सवाल करती है और उनको घर पे बैठा दिया जाता है। आपको भी यही लगता है कि युवाओं के सवालों से बचने के लिए सरकार स्कूल और कॉलेजेस बंद कर रही है? जी मैम, अगर पढ़े लिखे होंगे तभी तो सवाल करेंगे। पहले सभी को बंद कर दो और फिर वही ठेके वगैरह खोल दो, इससे देश का ही नुकसान है। कंप्लीट पूरा देश एक गुलामी की तरफ जा रहा है। अगर देखा जाए स्कूल बंद कर दिए में क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल, एक बार आगे की तरफ जा करके आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या के अंदर विद्यार्थी सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। हालांकि लघु सचिवालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे लगभग सैकड़ों की संख्या के अंदर विद्यार्थी है, और पूरे हरियाणा की ये कॉल थी, पूरे हरियाणा से जो है विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस से ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर से भी यहाँ पर स्कूल जो है बच्चे आए हुए हैं। आपको बता दूं कि भारत के अंदर 70% बच्चों के ऊपर स्कूल बंद होने का असर हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार पिछले 2 सालों के दौरान भारत में स्कूल बंद होने से 10 साल तक के 70% बच्चों की सीखने की क्षमता के ऊपर असर पड़ा है। इससे लर्निंग पावर जो है उनकी वो कम हो गई है, और इससे जो है 10 साल तक के बच्चों को असामान्य से सामान्य के वाक्यों को भी पढ़ने और लिखने के अंदर जो है मुश्किल आने लगी है। इसके अलावा बता दो इकोनॉमी को 30 लाख करोड़ तक का घाटा हुआ है। स्कूल बंद होने के क्रम से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को इससे आने वाले समय में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका है। बच्चों की भविष्य की कमाई पर इसका विपरीत असर हो रहा है। हालांकि ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के लघु सचिवालय की देख पा रहे हैं, जहाँ पर शिक्षित बने 5 संगठित बनो F संघर्ष करो SFI, शिक्षित बनो संगठित बनो संघर्ष करो। दुनिया के 100 से अधिक देशों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन सिर्फ भारत देश ऐसा है जहां पर स्कूल नहीं खोले गए हैं। यूनिसेफ के दिसंबर 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बता दूं आपको, दुनिया भर में लगभग 100 से अधिक देशों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। इसके अंदर अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, जहां पर शोध के अनुसार स्कूल खोलने से संक्रमण फैलाव पर बहुत कम असर पड़ता है। मैक्सिको, फिलीपींस जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन संक्रमण की लहर के दौरान स्कूलों को बंद किया है। कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने से दुनिया भर के लगभग 30 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। हालांकि ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग जो है हिसार के लघु सचिवालय से देख पा रहे हैं। हालांकि इनका कहना क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरी बात बिल्कुल ठीक है, धमाके की जरूरत है लेकिन गिरने की जरूरत नहीं।
क्योंकि इस श्रेणी में अगर बात करना रही हवा श्रेणी किसकी पत्र बताई जाए आपने मेरा, ठीक है। तो करता हूँ और हम सरकार की जो ये कूटनीति है कि भाई ये बंद किए जाए, शिक्षण संस्थान हमेशा नहीं होने देंगे। NSUI तन मन और धन से आपका साथ देगी। आगे अगर मोर्चे का कोई भी फैसला होगा उसके हम साथ में खड़े हैं मोर्चे के, और कमेटी मेंबर होने के नाते भी मोर्चे का मैं आपको तो ये सीधा लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर हिसार के लघु सचिवालय के सामने से, जहाँ पर ये रास्ता जो है, छोटा रास्ता जो है, बैरिकेड्स लगा करके बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरा रास्ता दिखाना चाहूंगी आपको। दूसरा रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरे रास्ते के ऊपर पुलिस बल तैनात है। पुलिस मोर्चा एक बार दोबारा से सक्रिय होकर के मुस्तैद हो गया है, डंडा और लाइफ जैकेट के साथ। इतनी ठंड के अंदर यहाँ पर तैनात है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन सबसे दुखी होता हुआ दिखाई देता है। और लगातार ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या के अंदर विद्यार्थी जो है इकट्ठे हो चुके हैं। हालांकि दोनों गेट जो है लघु सचिवालय के बंद कर दिए गए हैं। दोनों गेटों के अंदर से जो जाने नहीं दिया जा रहा। और आज जो है कॉल दी गई थी सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को के बच्चों को कि आज यहाँ पर आकर के घेराव किया जाएगा लघु सचिवालय का, और सरकार को कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद होने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारा देश बढ़ेगा नहीं तो कोरोना के बाद बढ़ेगा कैसे, ये लगातार नारे यहाँ पर विद्यार्थी देते हुए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर डीसी महोदय यानी कि हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। और आपको लगातार दिखाना चाहूंगी कि अलग अलग संगठन जो है स्टूडेंट्स के, वो भी इसके अंदर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये लाइव तस्वीरें आप हिसार के लघु सचिवालय की देख पा रहे हैं जहाँ पर सैकड़ों की संख्या के अंदर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से जो है तमाम पूरे प्रदेश में लॉकडाउन विरोधी मोर्चा के तहत, संयुक्त छात्र मोर्चा के तहत जो ज्ञापन पत्र दिए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है किस वजह से ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है बंद करने का फैसला सरकार बार बार ले रही है? देखिए, शिक्षा को बर्बाद करने का ठेका सरकार ने ले लिया है। ठीक है, सरकार चाहती है कि मानसिक रूप से अपंग किया जाए युवाओं को, ताकि वो ना हेल्थ संबंधी और शिक्षा संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी आवाज को उठा ना सके। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे, तो वो अपनी हेल्थ संबंधी और रोजगार संबंधी और शिक्षा संबंधी सभी आवाजों को बुलंद करेंगे। तो सरकार चाहती है कि अपनी फेलियर जो सरकार का जो फेलियर है वो उजागर ना हो और आने वाली सरकारों के ऊपर थोप दिया जाए। इसीलिए सरकार मानसिक रूप से अपंग करके और अपना पल्ला झाड़ना चाहती है कि स्टूडेंट है, जो इंस्टीट्यूट है उनको बंद कर दिया जाए, कॉलेज इंस्टीट्यूट को। देखिए, रोजगार और शिक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल में सरकार चाहती नहीं है। अगर हमारे हिसार की अगर बात करें तो यहाँ दो यूनिवर्सिटी यहाँ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और GGU। दोनों की दोनों यूनिवर्सिटियाँ प्रैक्टिकल बेस है। ठीक है, यहाँ डॉक्टर तैयार होते हैं पशुओं के, और वहाँ पे जो साइंस से रिलेटेड है प्रैक्टिकल वर्क होता है। वहाँ पे जो बच्चे प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से इंजीनियर बन पाएंगे। अगर यहाँ पे डॉक्टर अगर बॉडी को एनालाइज नहीं करेंगे, बॉडी को चीर फाड़ के नहीं देखेंगे तो कहाँ से ऑपरेशन कर पाएंगे, कहाँ से वो बॉडी के बारे में जानकारी पाएंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, स्किल भी तो डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। तो स्किल डेवलपमेंट कहाँ से होंगे जब तक वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे। तो सरकार चाहती है कि इन लोगों को मानसिक रूप से अपंग कर दिया जाए और शिक्षा संबंधी जो रोजगार संबंधी जो मुद्दे हैं उनको दबा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बेच दिया है। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी RSS के एजेंडे पे बेस है, सरकार चाहती है कि उसको ना धीरे से, जब लॉकडाउन का मौका है उसको लॉकडाउन का बहाना लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर दिया जाए, ताकि है ना उसकी जो खामियां हैं वो जनता तक सामने पहुंच ना पाए। इसीलिए कोरोना के नाम पे मोबिलाइज ना हो लोग। मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए सरकार चाहती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध ना हो और जो सरकार के एजेंडे हैं, RSS के जो एजेंडे हैं वो देश में थोपे जा सके। बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर बात की जाए अब रोजगार की, तो रोजगार जो है कहीं पर भी बचा नहीं है। सरकार जो है लॉकडाउन की आड़ के अंदर, ताकि बच्चों को रोजगार ना दिया जा सके, क्योंकि इंडिया के अंदर हरियाणा टॉप कर चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर। बेरोजगारी बेहद ज्यादा है भारत के हरियाणा के अंदर। और अभी जो है जानकारी के हवाले से सूत्रों से खबर मिल रही है कि 15 मिनट का समय दिया जा चुका है डीसी मैडम को, डीसी प्रियंका सोनी को 15 मिनट का समय दिया गया है ज्ञापन देने के लिए। अगर इस
समय के अंतर्गत डीसी महोदय यहाँ पर नहीं पहुंची है, तो उसके बाद कुछ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी जो है बच्चों ने कर ली है। लेकिन तर्क सबसे बड़ा ये दिया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को छुपाने के लिए, अपनी बेरोजगारी दर को छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए सरकार जो है लॉकडाउन की आड़ के अंदर स्कूल कॉलेज जैसे संस्थान बंद कर रही है, ताकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में तर्क दिया जाएगा कि बच्चे अपनी स्किल्स को नहीं निखा रहे हैं, बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी संस्थान के अंदर काम सब करने वाले। खैर ये सीधा लाइव तस्वीरें तो अभी आपको दिखा रही, जहाँ पर जंग लुटेरा वर्सेस कमेरी की है। जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिखा गया है कि जंग लुटेरा सरकार वर्सेस कमेरे की है। जहाँ कमेरा शब्द वो है जो दुष्यंत चौटाला अक्सर इस्तेमाल किया करते थे राजनीति के अंदर, चुनावों के अंदर। हालांकि वो भी पलट गए और सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है युवा नेता होने के नाते दुष्यंत चौटाला से लगाई गई थी कि दुष्यंत चौटाला अगर डिप्टी सीएम बनते हैं या सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति सुधरेगी। हालांकि सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति 2021 तो लागू कर दी गई, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस और संस्थान बंद कर दिए गए, जहां पर बच्चे जो है इतने साल की पढ़ाई करने के बाद ये उम्मीद जता रहे थे कि उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अब जो है उनको सरकारी नौकरी के नाम के ऊपर सिर्फ कॉलेजेस और संस्थानों को बंद करने की उम्मीद ही बच गई है। हालांकि लगातार बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाए, लेकिन सरकार अपनी बात के ऊपर अड़ी हुई है। और किसको पता है कि कोरोना कितना फैला है, कितना नहीं फैला है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको ब्लड बैंक की रिपोर्ट बताई थी उसके अंदर लगभग हर देश के अंदर स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, लेकिन भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए। खैर आपकी क्या राय है इस बारे के अंदर वो मुझे बताइए, और कुछ ही समय के अंदर जैसे ही उपायुक्त प्रियंका सोनी यहाँ पर आती है वो सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, या फिर अगर 15 मिनट के समय के अंदर नहीं पहुंचती है तो गौर से सुन लीजिएगा कि ये विद्यार्थी जो है आज कुछ बड़ा प्रदर्शन करने वाले। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और इंतजार करिए 15 मिनट का। नमस्कार।